क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए, एम, यू और एल 6:4:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। यू निवृत्त होता है। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ और अनामतों का वितरण करने के बाद यू की पूंजी 80,000 है। यू की निवृत्ति के वक्त कुल रकम 1,40,000 चुकाई गई। यू की निवृत्ति के बाद ए, एम, एल 6:5:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। पुराना प्रमाण और नया प्रमाण दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना ख्याति कैसे ज्ञात करेगी, तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो ख्याति हमको प्राप्त हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या करना है। यू को ख्याति सहित चुकाने योग्य कुल रकम कितनी है? 1,40,000। कितनी है? 1,40,000 माइनस करते हैं ख्याति सिवाय के समायोजन के बाद यू की पूंजी तो कितनी थी? 80,000 दी हुई है। ओके, घटाते हैं तो 60,000 आता है। तो हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर यू को चुकाने योग्य ख्याति। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं। दूसरा हमने ये ख्याति ज्ञात करी, पहली गणना ख्याति की करी है। अब दूसरी गणना लाभ का प्रमाण की करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखोगे ए, एम, यू और एल का पुराना प्रमाण कितना है? 6:4:3:2 और ए, एम और एल का नया अनुपात कितना है? तो 6:5:4। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। ओके तो यहाँ पर देखते हैं ए का लाभ बराबर ए यहाँ पर है, इसका अनुपात है नया भाग है 6 बट्टी टोटल मारते 6 5 11 11 और 4 15 6/15 माइनस और पुराना भाग है 6 और यहाँ पर 6 10 10 5 15 कितना होता है इसका? तो 6 - 6 हर समान है, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। अब निकालते हैं एम का लाभ ज्ञात करते हैं। तो एम का लाभ ज्ञात करेंगे। एम का भाग कितना यहाँ पर नया कितना है? 5/15 होता है और पुराना कितना था? पुराना था 4/15 हर समान है, इसलिए 15 बराबर 4 - 5 5 - 4 बराबर 1/15 आता है। ओके, अब ज्ञात करते हैं एल का लाभ। एल का लाभ है, एल का लाभ यहाँ पर एल लिखते हैं तो एल एस लास्ट में बराबर, ये एल है यहाँ पर। तो 4/15 और यहाँ पर कितना है पुराना? 2/15 4 - 2/15 कितना आता है? 2/15 उतना लाभ आता है। तो इन दोनों को ख्याति मिलेगी बराबर। जो ख्याति है निवृत्ति के समय वो इन दोनों को मिलती है
और वह देगा कौन, कौन निवृत्त होता है, यू निवृत्त होता है। ओके, उसकी ख्याति इन दोनों को मिलेगी, एम को और एल को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एम की ख्याति और एल की ख्याति हमको लिखने, हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग रोमनामचा लिखते हैं। तो यहाँ पर रोमनामचा लिखते हैं तो हमको पता है कि निवृत्त कौन हो रहा है, यू, तो यू देने वाला है, तो यू की ख्याति, यू के पूंजी खाते जमा होगा, और लेने वाला कौन है, तो ये एम और एल, तो लेने वाले खाते उधार होते। तो यहाँ लिखते हैं एम के पूंजी खाते उधार और एल के पूंजी खाते उधार। ओके, यू के पूंजी खाते का, तो यू की कितनी है, तो यू की हमने ख्याति निकाली थी 60,000 थी, तो 60,000 इधर मिली। अब इनके भाग में बांटते हैं, तो लाभ का भाग है 1/15 और 2/15, मतलब है इनका अनुपात देखने जाओगे तो कितना होगा, 1:2। इस तरह से बांटना है, आपको पता पड़ जाएगा। अब नहीं है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो कितना है हमारे पास 60,000। ओके, 60,000 गुणा 1/2 और 1 कितना होता है, 3, 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 20,000। तो ये इसका हो गया 20,000 इसका, और इसका देखते हैं तो कितना है 60,000 गुणा 2/3 कितना आता है 40,000। ओके, नहीं तो 20,000 को 60,000 में से घटाओ तो ये आ जाता है। यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं, विवरण में क्या लिखोगे यहाँ पर कि यू ने उसके भाग की ख्याति एम और एल को उसके लाभ के प्रमाण में दी उसके। ओके, तो इस तरह से हमने कर दिया सवाल पूरा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।